एक नगर में बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में खाने पीने की भी समस्या थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, बच्चों को भूखा रहना पड़ रहा है। आप कुछ काम वाम करते तो अच्छा होता। कम से कम बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ब्राह्मण की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने कहा, मैं आपको एक श्लोक सिखा देती हूँ। आप उस श्लोक को ध्यान से रट लीजिए। किसी अमीर आदमी या राजा के सामने सुनाएंगे तो वह आपको कुछ न कुछ जरूर दे देगा। पत्नी ने श्लोक सिखा दिया। वह श्लोक को रटता हुआ आगे निकल चला। रास्ते में अंधेरा होने लगा। वह एक आश्रम पे रुक गया। स्नान करने और खाना खाने के बाद उसको सारा श्लोक भूल गया। तभी उसकी नज़र एक बतख पर पड़ी जो सामने ज़मीन में कुछ खोद रही थी। वह उसके मन में एक लाइन याद आ गई, खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है, खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। उसकी आवाज़ सुनकर बतख अपनी गर्दन लंबी कर उसकी तरफ देखने लगी। कर गर्दन लंबी देखत है, कर गर्दन लंबी देखत है। जब बतख ने ब्राह्मण की आवाज़ सुनी तो वह पत्थर के पीछे छुप गई। अब ब्राह्मण के मन में अगली लाइन उभरी, उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है, उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है। अब बतख ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर सर पर दौड़ती हुई झाड़ियों में जाके छिप गई। ब्राह्मण के मन में चौथा चरण उभर गया, और सरपट दौड़त है, और सरपट दौड़त है। ब्राह्मण तो अब पहले वाला श्लोक भूल चुका था, लेकिन यह दूसरा नया श्लोक उसको बहुत अच्छा लगा। यह मानकर कि यही श्लोक सही है, वह रटता हुआ आगे बढ़ चला। खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है, कर गर्दन लंबी देखत है। उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है, और सरपट दौड़त है। ब्राह्मण घूमते घूमते राजा के दरबार में पहुंचा और उसने दरबार में यह विचित्र सा श्लोक सुनाया। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, ना ही उसके मंत्रियों की समझ में आया। अब जवाब कैसे दे? आखिरकार राजा ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, 2-4 दिन का समय हमें दीजिए। हम आपके श्लोक का जवाब जरूर देंगे। आप हमारे मेहमान बनकर महल में विश्राम कीजिए। तब तक हम लोग इस श्लोक का मतलब ढूंढते हैं। राजा ने वह श्लोक अपने घर की दीवार पर लिखवा दिया। अब वह उठते बैठते उस श्लोक को रटता रहता और उसका मतलब खोजता रहता। राजा रात को सन्नाटे में अकेले बैठकर श्लोक का एक एक चरण बोलता और उस पर मनन चिंतन करता रहता। एक रात राजा महल के कोने में बैठा हुआ उस श्लोक का मतलब जानने की कोशिश कर रहा था। उसी समय 4 चोर सेंध लगाने आए। राजमहल पहुंचकर वे दीवार तोड़ रहे थे। तब रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजा श्लोक के पहले चरण के बारे में सोच रहा था। उधर चोर दीवार को ढहाने में व्यस्त थे। तभी राजा के शब्द उनके कानों में टकराए, खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है, खड़बड़ खड़बड़ कुछ खोदत है। चोरों ने सोचा शायद राजा जाग रहा है, खुदाई की आवाज़ सुन रहा है। इसीलिए 4 में से एक चोर महल के झरोखे पर चढ़ा और गर्दन लंबी कर देखने लगा
कि आखिर राजा का इरादा क्या है। ठीक उसी समय राजा ने दूसरा चरण दोहराया। कर गर्दन लंबी देखत है, कर गर्दन लंबी देखत है। चोरों को यह यकीन हो गया कि राजा ने शायद उसे देख लिया है। वह फौरन झरोखे से कूद पड़ा और अपने साथियों के पास आया, मशवरा करने बैठ गया। तभी राजा ने तीसरा चरण दोहराया। उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है, उकड़ू मुकड़ू वह बैठत है। चोरों को अब पूरा विश्वास हो गया था कि राजा उसे देख चुका है। अब राजा उसे पकड़वा लेगा और फांसी पे चढ़ा देगा। अतः सभी चोर सरपट दौड़ पड़े। तभी राजा के मन में चौथा चरण उभरा। और सरपट सरपट दौड़त है, और सरपट सरपट दौड़त है। असल में ये चारों चोर राजा के चौकीदार ही थे, जो नियत बिगड़ने के कारण राजा के महल में डाका डालने आए थे। वे ऐसे दौड़े कि सीधे अपने घर ही पहुँचे। दूसरे रोज़ राजा का दरबार लगा। दरबार में सभी मौजूद थे, लेकिन पहरेदार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब राजा ने पूछा, आज पहरेदार क्यों नहीं आए हैं? सब खैरियत से तो है ना? तुरंत एक सिपाही घोड़े पर सवार हुआ और चारों को पकड़ लाया। चारों चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने पूछा, फरमाइए, आज आप लोगों ने किस खुशी में छुट्टी ली है? चारों चौकीदार सिर से पांव तक कांपने लगे। जवाब में उन्होंने रात वाली सच घटना सही सही सुना डाली। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, यह चमत्कार उस ब्राह्मण के श्लोक का है। श्लोक तो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ। राजा ब्राह्मण पर प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और 1 लाख रुपए का इनाम दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी रुपए लेकर अपने घर को चल दिया। अब उसके घर में खुशियों का माहौल हो गया। अनेक प्रकार के पूड़ी पकवान बने, बच्चों ने छक कर खाया। अतः ब्राह्मण की गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। कहानी हमारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।